हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 9th एनसीईआरटी की बात करने वाले, चैप्टर नंबर आपका 8 है क्वाड्रिलेटरल इंट्रोडक्शन विद 4 क्वेश्चन के साथ। आप लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। लगभग हाफ ईयरली का एग्जाम भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त लगभग हमारा मंथ स्टार्ट हो चुका है। सितंबर में लगभग सभी के हाफ ईयरली एग्जाम चलते हैं, सितंबर के आसपास, सितंबर या सितंबर के लास्ट में आप लोगों के शुरू हो जाएंगे, कुछ के अगर अक्टूबर में स्टार्ट हो। तो हाफ ईयरली के अगर सिलेबस की बात करें, टोटल हमारे चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बुक में? 9th की 12 चैप्टर है। न्यू बुक की बात करें हम लोग, क्योंकि सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया, तो न्यू बुक में 12 चैप्टर है, 6 चैप्टर तक आपका हाफ ईयरली है। और हम बात करें 8.1 की बात करें, यानी चैप्टर 8 की बात करें हम लोग, तो हाफ ईयरली का सिलेबस 6 तक है आपका। ये हम हाफ ईयरली के बाद की बात करें, यानी टर्म 2 के एग्जामिनेशन के सिलेबस की हम लोग बात करें, वहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने आज 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की आप लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 में देखा आपने, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। आइए देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया है, वो क्या क्या प्रूफ करना है वो हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं। आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQC फिगर सो दैट। क्या शो करना है आपको? ये फर्स्ट पार्ट देखिए। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको लाना है, APD, कौन सा? ट्राइंगल APD, वो कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों किसके? CQB के, CQB के। जो सेकंड पार्ट है, AP इक्वल होगा किसके? CQ के। जो थर्ड पार्ट होगा वो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल CPD के। देखिए ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है AQ इक्वल किसके हो जाएगा? CP के। चलिए कोई बात नहीं। जो फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये कहा गया है। अब जो फिगर है हम उसकी आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये देखिए क्या फिगर गिवन है, उसको देखिए ध्यान से। कुछ इस तरीके से गिवन है आपको फिगर। देखिए इस तरीके से क्या गिवन आपको? फिगर गिवन है। देखिए ये डायगोनल है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मिलाया गया। देखिए ठीक है, ये आपका इस तरीके से गिवन है फिगर। ये गिवन है। आइए नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करेंगे। इसको A गिवन है बुक में, इसको B है, इसको C है, और इसको पॉइंट को D कहा गया है। ऐसे इस पॉइंट को Q कहा बच्चों, इसको कहा गया आपका P। इसको क्या कहा गया? P पॉइंट कहा गया। देखिए ये आपको डायग्राम गिवन। तो चलिए आइए फर्स्ट पार्ट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सॉल्यूशन पाइए। चलिए फर्स्ट पार्ट पाइए। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? APD एंड ट्राइंगल CQB। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों DP जो है वो BQ के इक्वल है। क्या बच्चों? जो DP है वो BQ के इक्वल है। यहाँ क्या लिख दिया हमने? ये गिवन हो गया। देखिए ध्यान से। अब देखिए यहां पर ADP, कौन सा? ADP इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके? CBQ के। ADP इक्वल हो जाएगा किसके? CBQ के। क्यों भाई? बताइए। अल्टरनेट एंगल। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। देखिए ध्यान से देखिए, ADP और यहां से देखिए CQB। ठीक है, BQC कह दीजिए, CQB कह दीजिए, अल्टरनेट एंगल। अब एक और थर्ड चीज दिखा दीजिए। तो थर्ड चीज में आप कह सकते हैं सर जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड क्या है? ये पैरेललोग्राम की। क्या ये? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड
ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि हेंस जो ट्राइंगल है ए पी डी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों किसके, सी क्यू बी के। और कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है सर, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट था। सेकंड से आ जाइए, तो सेकंड से लिख दीजिएगा बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी से आप एपी इक्वल टू किसके दिखा सकते हैं, सी क्यू के। देखिए सेकंड पार्ट का आपका ये प्रूफ हो गया। जल्दी नोट करेंगे, हम चलेंगे अपने कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट भी इसके साथ आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पर, देखेंगे क्या कह रहा है। ये कौन से क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, थर्ड पार्ट पर चलेंगे। आइए देखिए, चलिए जी थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए फर्स्ट पार्ट आराम से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट जो था इसका आप लोगों ने पहली फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिए होंगे। ये 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब चलेंगे हम लोग 5 के ही थर्ड पार्ट पर। देखिए और यहां से हम इसको कर देंगे यहां से रफ। आप लोग आराम से इनको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा आराम से। देखिए तो ट्राइंगल चेंज होंगे यहां से, है ना, साइड ये एंगल चेंज हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सर जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है सर, एपीडी लेना है। एपीडी और हम ए क्यू बी है, अच्छा ए क्यू बी लेना है, ए क्यू बी और सीपीडी। अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग तो बी क्यू किसके इक्वल दिया है सर, सर बी क्यू जो है हमको इक्वल किसके कह रहा है, थर्ड पार्ट में सर डीपी के कहा गया। चलिए गिवन हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ए क्यू बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी पी के। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल है सर, बिल्कुल सर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी के। ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी के। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है ये, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाई साइड एंगल साइड से आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया है। और आप लिख देंगे कि ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सीपीडी के। किसके हो गया, सीपीडी के हो गया। और बाई सीपीसीटी फोर्थ पार्ट देखिए, बाई सीपीसीटी जो है, जो ए क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी के। क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। देखिए ये आपका कौन सा पार्ट हो गया जी, फोर्थ पार्ट हो गया। देखिए आराम से नोट करते रहिए। हम इसी का करेंगे लास्ट पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट करेंगे हम इसका। कौन सा पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट करेंगे। देखिए चलिए चलिए थर्ड पार्ट के बाद हम चलेंगे अपने कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। अच्छा ये यहां पर कौन सा पार्ट था, थर्ड था। देखो चलिए जी थर्ड पार्ट की अब हम चलेंगे अपने लास्ट पार्ट पर, यानी इसके कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर देखेंगे ध्यान से। तो फिफ्थ में एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम कहा गया है। क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम कहा गया। देखो ध्यान से, चलिए क्या प्रूफ करना आपको, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है एपीसीक्यू क्या करना आपको, फिफ्थ पार्ट। देखो ध्यान से, अभी हमने इससे पहले सीपीसीटी से हमने प्रूफ किया था बच्चों। क्या प्रूफ किया था, इन एपीक्यू में हमने प्रूफ ये किया कि एपी इक्वल टू तो सी क्यू दिखाया था अभी हमने, और उसके बाद में ए क्यू इक्वल टू हमने कितना दिखाया था, ठीक है, सीपी दिखाया था। ए क्यू इक्वल टू कितना दिखाया था, सीपी दिखाया। अच्छा यहां पर जो है फोर्थ में ए क्यू है यहां पर, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू कितना दिखाया था आपको, सीपी। तो ये जो हमारे हैं ये साइड क्या होती हैं, आप लिख देना द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ, क्योंकि आपको जो लाना है वो लाना है कि पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल
APCQ, the opposite sides of quadrilateral APCQ are equal। तो आप यहां लिख देना hence APCQ is a पैरेललोग्राम। देखिएगा क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सभी बच्चे। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 में क्या कह रहा है हम उसको करेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमारा चल रहा है, और चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे लाइन्स एंड एंगल हो, सभी बच्चों को ज्यादातर वो हार्ड ही लगते हैं। तो अपनी तैयारी थोड़ा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। देखिए इनके एग्जिम्स हैं, इनकी थ्योरम्स हैं, वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने होंगे। देखिए जब आप इनके थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन है नहीं, प्रूफ करने आपको क्वेश्चंस को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 6 पर, और 6 में क्या कहा गया है हम उसको देखेंगे। ये आराम से आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं हम लोग 6 में क्या कह रहा है। बढ़िया, चलिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर लगाते हैं, और आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार अपनी बुक्स में सभी क्वेश्चन, और बाकी बोर्ड पर देखेंगे। 6 में कह रहा है बच्चों कि जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, AP एंड CQ और परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD सी फिगर, सो दैट क्या क्या प्रूफ करना है ये लिख लेता है। ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो APB है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, CQD के जी। चलिए कोई बात नहीं। और जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है AP इक्वल टू CQ। चलिए कोई नहीं, हम करते हैं। ये फिगर बनाइए बुक में की भी ना, देखो ध्यान से। क्या नाम कह रहा है, ABC और ये D हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये इसके डायगोनल हो गए, देखो ध्यान से। ठीक है, और अच्छा डायगोनल सिर्फ एक ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। डायगोनल तो ये है, देखो यहाँ परपेंडिकुलर डालना है एक हमें, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, और ये किधर से डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इधर एक ये परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को P है कह रहा है, और इस पॉइंट को Q कहा गया। देखिए ध्यान से, ये फिगर की भी है। तो ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट का। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो चीज हमको प्रूफ करनी है उसको उठाइए। APB एंड ट्राइंगल, कौन सा, CQD कह दिया। अब क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से। सर APB कौन सा, एंगल APB, ठीक है, इक्वल होगा किसके सर, CQD के। क्यों भाई, सर ईच 90 डिग्री है, बुक में कह रहा है खुद ही। ठीक है, और क्या कह सकते हैं सर, सर आप ये कह सकते हैं यहां पर ABP, कौन, ABP इक्वल हो जाएगा सर किसके, CDQ के। बताइए है कि नहीं, देखिए ध्यान से, ABP CDQ, तो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए ठीक, और क्या लिख सकते हैं सर, और हम यहां लिख सकते हैं कि जो AB है वो CD के इक्वल है। AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। क्यों भाई, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया हमने यहां पर।
कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो क्या लिख देंगे आप लोग, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बच्चों, सी क्यू डी के। बात समझ में आ गई क्या, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, तो बाई सी पी सी टी आप लिख सकते हैं कि सर ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा, ए पी जो है सी क्यू के इक्वल होगा, ए पी जो है वो सी क्यू के क्या होगा, इक्वल हो गया बी सी पी सी टी से। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया जी, प्रूफ। ठीक, कौन सा पार्ट था ये, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर, चलेंगे अपने लास्ट की तरफ, 7 नंबर की तरफ। देखिए, और 7 नंबर में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ध्यान से समझेंगे। पार्ट भी बहुत गिवन है 7 नंबर में, कितने पार्ट गिवन है एक बार हम देख लेंगे इसमें। तो 7 में आप लोगों को जो पार्ट करने हैं वो 4 पार्ट्स गिवन है। कितने गिवन है, 4 पार्ट्स गिवन है। हम 4 पार्ट्स को आइए करेंगे। अब आराम से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं, देखिए चलिएगा 7 नंबर पर हम आ चुके हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है स्टूडेंट्स, जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और आप लोगों की हेल्प ऐसी होती रहेगी, पहले बुक कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद आपको अजर्सन रीजन केस स्टडी के हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करा देंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग अपने 7 की तरफ। 7 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए, तो नोट कर लिया होगा सभी ने, आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 पार्ट्स करने हमको इसमें 7 में। चलिए जी, क्या क्या गिवन है उसको भी देखेंगे, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए बोर्ड पर लगाया जाता है और आराम से देखते रहिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, 7 पर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आप लोगों के सामने क्वेश्चन हमने लगा दिया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड AD पैरेलल है किसके, AD इक्वल है किसके, BC के। सी फिगर शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D। और आगे कहा गया आपसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा BAD के, और डायगोनल AC इक्वल होगा डायगोनल BD के। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है सब। देखिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है हम उसको देखेंगे। आइए चलिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग अब 7 करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आइए फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मेन है इसमें, और यहीं से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए ये ट्रेपीजियम है। देखिए, इसको हमें आगे बढ़ाना है। देखिए, चलिए देखिए ध्यान से, इसको A कहा गया है, ये D है, ये B है, ठीक है, ये C, और इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, E मान लिया पॉइंट। इसको क्या मान लिया हमने, E पॉइंट मान लिया बुक में जो गिवन आपको। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एंगल वैल्यूएट कर लेते हैं कि एंगल 1, ये एंगल 2, इसको एंगल 3 मान लिया हमने, और इसको एंगल नंबर क्या मान लिया,
4 मान लिया बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं आपको क्या क्या प्रूफ करना। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको लाना है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। सेकंड में आपको लाना है एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। थर्ड पार्ट में आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना, कौन सा, ए बी सी दिखाना है कॉन्ग्रुएंट किसके बच्चों, बी ए डी के। और फोर्थ पार्ट आपको जो दिखाना है डायगोनल जो है वो ए सी इक्वल है किसके, डायगोनल बी डी के। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये फर्स्ट पार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन किसका करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट का करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, आप एक काम करिए, देखिए हमने एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी है कंस्ट्रक्ट में, ठीक है। ये हमने एक लाइन क्या है अपने पार्ट से इसको मान लीजिए ड्रॉ की है, बस बुक में गिवन है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। डॉटेड का मतलब ये होता है कि हमने एक बार को अपने पास सेलेक्ट किया। आप लिखेंगे क्या, प्रोड्यूस ए बी, प्रोड्यूस ए बी एंड draw a line through C parallel to, किसके पैरेलल है ये बच्चों, AD के पैरेलल है। पैरेलल किसके हो गई, AD के पैरेलल हो गई। अब क्या करना आपको, विच इंटरसेक्ट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ये देखिए, विच इंटरसेक्ट एट ए प्रोड्यूस्ड ए बी एट ई पर, देखिए प्रोड्यूस किया हमने। चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। अब आपको गिवन क्या उसको देखिए, इन ए ई सी डी, ए ई सी डी, ए ई पैरेलल कहा गया किसके बच्चों, सी डी के। ये क्या आपको गिवन है सर हमें ये, बिल्कुल जी। और ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा सर, सी ई के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, देखिए ध्यान से, ठीक है। जो AD है वो C के पैरेलल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन से, हमने अपने पास से ड्रॉ किया ना, ये हमने लाइन लिख दी यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब आप लिखेंगे यहां पर, देखेंगे ध्यान से, तो हैंस AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों। अब लिख दीजिए, देखिए जब AD पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, जी बिल्कुल होगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान ली। AD भैया इक्वल भी होगा किसके, BC के होगा, यस सर होगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी हमको गिवन है। और यहां लिख दीजिएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका, ठीक। क्योंकि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बात समझ में आ रही है, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां तक बात सभी को समझ में आनी चाहिए। देखिए अब इसी के आगे चलेंगे थोड़ा हम, ठीक। हमें ये सब करने के बाद में हमें ये पता चला है, क्या पता चला सर हमें ये पता चला, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से देखते तो AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, देखो ध्यान से, ये आपस में कैंसिल, तो CE इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC। CE इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। बस सर यही तो हमको दिखाना था, ये हमारी बात इतनी हो गई। अब आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे यहाँ पर जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा सर, वो इसलिए होगा ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इन ट्राइंगल opposite angle are equal, ठीक है। opposite side, अगर opposite side to equal, opposite sides are
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल, ठीक, ये एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो गया इक्वल। अब आप लिख सकते हैं कि सर एंगल जो हमारा 2 है और एंगल 3 है, एंगल 2 + 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों भाई? लीनियर पेयर से हो गया। किससे हो गया? लीनियर पेयर से हो गया बच्चों ये आपका। और एंगल 1 + 4 भी, एंगल 1 + 4 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्यों भाई? इसको सर हमने 4 मान लिया, इसको हमने 5 इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये को इंटीरियर एंगल हो गए। क्या हो गई? ये को इंटीरियर एंगल। ठीक, अब यहां से क्या करना आपको, देखो ध्यान से, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा आपका? एंगल 1 + 4 इक्वल टू कितना? या एंगल 2 + 4 इक्वल टू कितना? वो एंगल 1 + एंगल 4 हो गया। देखिए आपका, तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, इसका मतलब क्या होता है? एंगल बी इक्वल एंगल ए के। देखो ध्यान से, 2 कौन सा है सर? एंगल बी है। 1 कौन सा सर? एंगल ए है। आपको लाना क्या था? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। अब ये आप सोच रहे होंगे सर एंगल 2 + 3 इक्वल टू 1 + 4 कैसे? अब देखो ध्यान से, जो एंगल 2 + 3 है वो किसके इक्वल? एंगल 2 के। एंगल 1 + 4 आपस में देखो किसके? एंगल 1 के। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल था? 3 के। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। एंगल 3, देखो एंगल 1, अब यहाँ देखो 4 किसके इक्वल है? सर 3 के इक्वल है, तो 3 से 3 हमने ऐसे कैंसिल कर दिया। एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया? एंगल 1, यानी एंगल 2 कितना? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये आपका प्रूफ हो गया। कौन सा पार्ट हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए कौन सा पार्ट हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए ध्यान से, सिंपल है? यस सर सिंपल है। ठीक, चलिएगा सेकंड पार्ट करते हैं। अब कौन से पार्ट पर आ गए हम? इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। देखिए, तो सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा वो। यहां लिख दें क्या? प्रॉब्लम हो तो बताइए। जहां हमने वैल्यू रखी है यहां लव लिख देते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, जैसे आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रह गया सिर्फ आपका। चलिएगा आप सेकंड देख लेते हैं क्या कहता है सेकंड पार्ट में। सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिएगा इधर हम लोग क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। देखिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसी में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बाकी सब लिखना था। जो सेकंड पार्ट है आपको जो दिखाना है, एंगल सी इक्वल एंगल डी लाना। देखिए ध्यान से, अब हम लिख सकते हैं क्या? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। इन विच AB पैरेलल किसके है बच्चों? DC के। AB पैरेलल किसके है? DC के पैरेलल हो गया आपका ये। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्या? एंगल 1 + एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। सर क्यों? भैया को इंटीरियर एंगल है, क्या कर सकते हैं? क्या है ये? को इंटीरियर एंगल। और क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 + एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। ठीक, अब देखो 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? एंगल 1 + एंगल D इक्वल टू एंगल 2 + एंगल D। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां देखना आपको, D से D चला जाएगा। D से, अच्छा यहां क्या था? ये C है यहाँ। अच्छा हाँ, वही तो कह रहा है, गलत कैसे हो सकता भाई? एंगल C आ गया। देखो ध्यान से, अब आपने पहले आप प्रूफ किया है कि एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। तो आप लिख सकते हैं कि यहां लिखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो आप लिख दीजिएगा एंगल 1 + एंगल D इक्वल टू एंगल 1 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना? प्रूव अबव, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव अबव। एंगल 1 + एंगल C, 1 से 1 कैंसिल, एंगल D इक्वल किसके हो गया? एंगल C के, है ना? तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। कौन सा पार्ट हो गया है सर? ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। कौन से पर आ गए हम लोग? थर्ड पार्ट पर आ गए जी सर। अब इधर का रफ कर देते हैं ना, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए थर्ड पार्ट पर आ गए। थर्ड सिंपल है। देखिए क्यों सर? कॉन्ग्रुएंट लाना इसलिए सिंपल है, कॉन्ग्रुएंट इजी लग गया होगा आपको, है ना? तो थर्ड पार्ट में जो भी आपसे ट्राइंगल कहा गया है
उस ट्राइंगल को ले लीजिएगा। कौन से लेने हैं आपको? ABC लेना है सर हमको, और BAD लेना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। क्या क्या बुक में गिवन है वो लिखे। सर कह रहा था BC जो है ना वो AD के इक्वल है। वो किसने कहा भाई? हम नहीं कह रहे, बुक वाला कह रहा है। क्या कह रहा है? बुक वाला। हमने ऊपर पहले ही प्रूफ किया था कि जो एंगल ABC है वो एंगल BAD के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव अबाउ किया अभी, ठीक है। क्या लिख दीजिए? प्रूव अबाउ। और सर दोनों में AB कॉमन आ गया। AB क्या आ गया सर? कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा हो गया क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? BAD के, ठीक है। और फोर्थ पार्ट पर आ गए हम लोग, बाई CPCT आप कह सकते हैं कि डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD के इक्वल होगा। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर डायगोनल BD तो कहीं है ही नहीं। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायगोनल BD यहां पर क्या कर सकते हैं? इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। कर देंगे, यही तो दिखाना था। आपका कौन सा पार्ट हो गया है? फोर्थ पार्ट भी आपका यहां कंप्लीट होता है। तो आपकी ये एक्सरसाइज यानी कौन सी सर? 8.1 आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब हम इसके बाद में जब करेंगे एक्सरसाइज करेंगे 8.2 को करेंगे। कौन सी करेंगे? 8.2 को करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। 22.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 22 के सब्सक्राइबर होने के लिए आप सभी को तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के एडवाइस का सदैव हमें इंतजार रहता है। वेलकम है आप लोगों की सजेशन का। तो आप जिस तरीके की वीडियो चाहते हैं, कौन सी बुक आपके स्कूल में चल रही, कितना आपका सिलेबस आने वाला हाफ ईयरली में, सब चीज़ हमें कमेंट्स करके बताएंगे। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के उन कमेंट्स को हम लोग संडे लाइव क्लास में और वेडनेसडे लाइव क्लास में हम लोग जरूर उनको लें। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो संडे में शाम को 5 बजे लाइव क्लास में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस लाइव। और वेडनेसडे में शाम को 6 बजे आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने जो भी कमेंट्स, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मन की बात में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती जरूर शेयर करें। आपका सदैव स्वागत रहेगा तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं हम लोग 8.2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।